बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर 5 में आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। टाइटल से ही वाज़े है ये बात कि कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन अगर कोल्ड हालत में हो तो इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन और तरह का होगा, और अगर इसी सॉल्यूशन को हम हॉट कर लें तो रिएक्शन डिफरेंट तरीके से अकर होगा, यानी प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। A reaction in which a species, and species may be molecule, atom or ion, is simultaneously oxidized and reduced is called disproportionation reaction। ऐसा रिएक्शन या रिएक्शन की कोई ऐसी किस्म जिसमें कोई स्पीशीज जैसा कि मॉलिक्यूल, एटम या आयन वगैरह बैक वक्त ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी। इस टाइप का रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि स्पीशी एट द सेम टाइम रिड्यूस भी हो रही है और ऑक्सीडाइज भी हो रही है, बेसिकली ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। बिलउमूम तौर पर आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टाइटल के अंदर और चैप्टर नंबर 12 में भी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक दो इसकी एग्जांपल्स पहले गुजर चुकी हैं। चूँकि ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी लिहाजा मैंने नहीं बताया, और चंद एक मरतबा आगे भी ये बातें आएंगी चैप्टर 6 वगैरह में। अगर हम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो उसको हम कोल्ड फॉर्म कह रहे हैं। इसमें हमें हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन। ये आपके सामने इक्वेशन है। कास्टिक सोडा एक्वस फॉर्म में यानी पानी में इसका सॉल्यूशन है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसमें से क्लोरीन गैस पास की है। नतीजतन हमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिला। ये ऊपर जो वर्ड क्लोराइड बोला है ये NaCl के अंदर मौजूद है, प्लस NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड। ClO नेगेटिव जो बनेगा इसमें ये हाइपोक्लोराइड है, और साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। याद रहे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट क्लोरीन एमंग द रिएक्टेंट्स जो है यहाँ फ्री स्टेट में है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द रूल 0 होगी। तो प्रोडक्ट्स में आप मुलाहजा कर सकते हैं कि ये क्लोराइड में जब बदली तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। वह क्लोरीन के एक एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये एनाइन में कन्वर्ट होके
प्रोडक्ट बन गया। तो सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन है ये एक्चुअली रिड्यूस्ड फॉर्म है क्लोरीन की, प्लस NaClO। सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज है। रिएक्टेंट में जो Cl2 था इसके 2 एटम्स हैं, एक तो रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरा ऑक्सीडाइज हो गया इलेक्ट्रॉन देकर, और ये NaClO बना रहा है। लिहाजा सोडियम क्लोराइड बेसिकली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। क्वेश्चन पैदा होता है इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, और जो क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको कौन लेगा? जवाब बड़ा सादा सा है, क्लोरीन के 2 एटम्स में से एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और NaClO में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा वो NaCl नेगेटिव में बदल जाएगा। NaCl के अंदर क्लोराइड नेगेटिव है। इस तरीके से Cl2 एक स्पीशी है और यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है। बैक वक्त ये ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। इसी बात को यहाँ इन 2 पॉइंट्स के अंदर भी वाज़े किया गया है कि क्लोरीन जब -1 में बदलेगी क्लोराइड आयन बनेगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से जो है 0 से -1 में बदली, ये बेसिकली रिडक्शन है, और दूसरे में 0 से +1 में बदली हाइपोक्लोराइट आयन बना, और ये दरअसल ऑक्सीडेशन है। सोडियम हाइपोक्लोराइट डिकम्पोज भी हो सकती है, और हीट करने पे जब ये डिकम्पोज होगी तो ये 2 चीज़ें बनाएगी, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम क्लोरेट। इनकी डिटेल आगे आती है, और इसकी डिकम्पोजिशन कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। इक्वेशन है सोडियम हाइपोक्लोराइट। पीछे जो हमने रिएक्शन स्टडी किया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको ए रिएक्शन कहा था पहचान की खातिर। उसमें NaCl वाटर और NaClO बना था। अगर हम टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लें 15 से बढ़ाकर, तो उसमें से वाटर और NaCl जो बने थे वो तो सच रहेंगे, मगर NaClO जो था एक प्रोडक्ट वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोजिशन के बाद ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बना रहा है। NaClO3 इज सोडियम क्लोरेट। सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और सोडियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में। रूल्स आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, उसको अप्लाई भी किया हुआ है। तो गोया क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकाल दिए और ये ऑक्सीडाइज हो गई। और दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिड्यूस हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले Cl+1 को, तो ये Cl -1 में बदलेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, एक मज़ीद मिलेगा तो अब ये क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव में बदलेगा। तो क्लोरीन ने दरअसल 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे जब वो +1 से +5 में बदली थी इन केस ऑफ सोडियम क्लोरेट।
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो एक Cl+1 लेगा और Cl-1 में बदल जाएगा, और इसी तरीके से दूसरा Cl+1 भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cl-1 में बदल जाएगा। इन चीज़ों को भी आप साथ साथ देखें ताकि केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो। रिएक्शन चाहे क्लोरीन का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो यानी कोल्ड फॉर्म में, या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो कंपैरेटिवली हॉट कंडीशंस पर, हर दो सूरत में रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे वाज़े कर रहा है कि कोल्ड फॉर्म में प्रोडक्ट्स और बन रहे थे, उसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड इंक्लूडिंग वाटर बन रहा था, जबकि हाई टेम्परेचर पे हमें सोडियम क्लोरेट मिल रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड की डिकम्पोजिशन के बाद। NaCl तो ऑलरेडी ही था, यहाँ दोबारा भी बन रहा है। तो गोया क्लोरीन डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस करती है कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ, और ये कुल्लियतन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। हॉट स्टेट में ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये आपके पास इक्वेशन है। ये दरअसल वो इक्वेशन है जो हमने गुज़श्ता स्लाइड में 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पढ़ी थी। इसमें क्लोरीन 0 से +1 में गई सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और 0 से सिमिलरली -1 में गई सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड रिड्यूस प्रोडक्ट। और ये इक्वेशन आप मुलाहजा करेंगे, इस इक्वेशन को आप ऑलरेडी गुज़श्ता स्लाइड में इक्वेशन नंबर A के उन्वान के तहत पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को रिवर्स करके वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। उसी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कास्टिक सोडा के पहले 2 मोल थे, अब 6 हो गए, क्लोरीन के 1 थे तो 3 हो गए। इसी तरीके प्रोडक्ट्स में से हर एक का 1-1 मोल था, अब सबके 3-3 और 3 मोल हो जाएंगे। क्वेश्चन पैदा होता है कि 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। ऊपर इक्वेशन B में आप देखें, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट जब बनेगा तो हमें रिएक्टेंट के एटलीस्ट 3 फार्मूला यूनिट्स चाहिए। तो इसकी तौसीक की खातिर, इसको साबित करने की खातिर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 सोडियम हाइपोक्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स हैं, या एक्चुअल सेंस में 3 मोल्स हैं। तो ये ऊपर इक्वेशन नंबर जो B है इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और ये उनके ऊपर चार्जेस हैं। दरअसल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 3 मोल NaClO के हमें मिलते हैं, टेम्परेचर हाई करने पे यही टूट के NaCl और NaClO3 में बदल जाते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर बना तो था, मगर ये मज़ीद अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता, खुद टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम क्लोरेट में बदल जाता है, जैसा कि आपके सामने इक्वेशन में मौजूद है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो इक्वेशन के दोनों साइड पे NaClO के 3 और 3 मोल्स हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या एक्चुअल सेंस में जितने बने थे फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड स्टेप में, सेकंड रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट हुए और वो यूज़ हो गए, कंज्यूम हो गए, डिकम्पोज हो गए। तो ओवरऑल तौर पे लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट साइड पे ऐड करें और राइट साइड वालों को राइट साइड पे। ये 6 मोल NaOH के, 3 मोल क्लोरीन के,
3 और 2 5 मोल NaCl के और 1 मोल NaClO3 का और 3 मोल वाटर के। दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इस फाइनल प्रोडक्ट में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ओबे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये 0 से +5 में चली गई। क्लोरीन फ्री स्टेट से सोडियम क्लोरेट में जब बदली तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, गोया क्लोरीन के एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडाइज्ड हो गई। और जो Cl2 का कोफिशिएंट 3 बनाया गया है, मोल की बजाय अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो 6 थे, 6 में से एक तो NaClO3 में चला गया क्लोरीन, और पीछे जो बकिया 5 एटम्स बचे हैं वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और हर क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट करके NaCl में बदलेगा। और यहाँ पे जो 5 फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड के हैं या अदर सेंस में 5 मोल NaCl के हैं, इसमें हर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो फिर हम इस बात को स्टडी करते हैं, चाहे हम लो टेम्परेचर पे कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराएं, फिर भी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। हाई टेम्परेचर पे कराएं और जो एक्चुअल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ब्रेक करता है, डिकम्पोज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, इसके ज़िमन में देखें, फिर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, या इन दोनों को जोड़ के एक ही रिएक्शन फाइनल बना दें तो ओवरऑल रिएक्शन में भी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की टाइप को ओबे करती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।